नमन तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें। सद्भावना का तुमने संदेश दिया था, समता सद्भावना का तुमने संदेश दिया था। हिंसा के बीज मिटाओ तुमने उपदेश दिया था। पापों के बीज मिटाओ तुमने उपदेश दिया था। शिक्षाएं मंगलकारी, शिक्षाएं मंगलकारी, गुण फूलों की फुलवारी, हम सारे हैं आभारी महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करें हम। तीर्थंकर परंपरा को नमन, गुरु परंपरा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित पर्युषण आराधक भाइयों और बहनों, ऐसा लगता है घर घर पर्युषण का उत्सव मनाया जा रहा है। तप करके, उपवास करके, बेला, सामायिक, व्यासना, द्रव्य सीमा, रात्रि भोजन वर्जन आदि आदि धार्मिक क्रियाएं करके, धार्मिक अभ्यास करते हुए लोग पर्युषण का स्वागत कर रहे हैं और पर्युषण का बहुमान कर रहे हैं। पर्युषण का आज तीसरा दिवस हम सामायिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज का दिन सामायिक को समर्पित किया जाता है। ये सामायिक शब्द तो शायद आप सब ने सुना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सामायिक की ही नहीं है, सामायिक का टेस्ट नहीं किया है, कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। मन में डाउट होता है कैसे किया जाता है, इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, और दोष न लग जाए उसका भी भय बना रहता है लोगों में। तो वो लोग सामायिक कर नहीं पाते हैं, उन्हें पूरा विधि का पता नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कभी ड्रीम ही नहीं लिया, कभी इच्छा ही नहीं की कि मैं सामायिक करूं।
उनका दोष नहीं है। ये वातावरण, संस्कार और कर्मों का भी दोष होता है। कभी कभी लोग माहौल देखते हैं कि सब सामायिक करते हैं, तो फिर उनका मन भी हो जाता है कि मैं सामायिक करूं। कभी कभी कोई प्रेशर डालता है कि आज तो आपको सामायिक करनी ही है। मैं देखती हूं कई हमारी बहनें भाइयों पर प्रेशर डालती है कि ये आज तो आपको करना ही है, तो उस प्रेशर से भी हो जाता है। तो और कुछ लोग अपना संस्कार लेकर के आते हैं कि एक सामायिक के बारे में सुना, सामायिक करते हुए देखा, सामायिक के उपकरण देखे, तो उनकी इच्छा स्वतः जाग जाती है। उसको किसी ने प्रेरणा नहीं दी है, फिर भी वो सामायिक शुरू कर देता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय है, जिनके पास अवसर है, लेकिन सामायिक करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो उसके पीछे बहुत कारण जुड़े हुए हैं, उसकी मैं आज ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सबके हृदय में सामायिक के प्रति सम्मान जागे, सामायिक के प्रति उत्साह जागे, और सामायिक का क्या महत्व है उसका वो भाव जागे, वो आप आज जाने तो भी बहुत बड़ा काम होगा। क्या आपको पता है कि ये सामायिक आप सभी जितने श्रावक श्राविका हैं, जो 4 तीर्थ में 2 तीर्थ तो आप ही हैं। जिन शासन के में 4 तीर्थ, यानी तीर्थ में 4 जो हमारे उसके भाग हैं, 4 जो स्तंभ कह सकते हैं, पीलर कह सकते हैं, तीर्थ के 4 पीलर है, उनमें साधु साध्वी 2 पीलर हो गए, तो 2 पीलर आप हैं। तो आप ये सामायिक स्पेशली जो 48 मिनट्स के लिए की जाती है, इसकी जो विधि बताई है, ये स्पेशली श्रावक और श्राविका के लिए बताई गई है। किसने बताई? हमारे चरम तीर्थंकर महावीर ने बताई। तो जब भगवान महावीर ने सामायिक के बारे में बताया, सामायिक की चर्चा की, पूरे श्रावक श्राविका समाज को एक स्पेशल गिफ्ट के रूप में दिया गया, तो क्या आपके मन में ये भावना नहीं जागेगी कि ऐसे हमको कोई हमारा फ्रेंड है, हमारा क्लोज फ्रेंड है, और हमारे जो भी हमारे रिलेटिव्स है, वो भी जब गिफ्ट लाते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो कितने खुश होते हैं। एक घर में हम गए, तो उसके घर में थोड़े बहुत ये जो कार्ड्स होते हैं, बर्थडे कार्ड है या ग्रीटिंग्स पड़े थे, तो ग्रीटिंग कार्ड तो मैंने देखा, और उसकी घर की एक लड़की को मैंने कहा कि मुझे इस कार्ड की ज़रूरत है, क्या मैं ये ले सकती हूँ? तो वो 14 साल की, यानी इतना 10-15 साल की लड़की होगी, उसने कहा समनी जी, ये बहुत सारे कार्ड्स है, उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये कार्ड मैं नहीं दूंगी। मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि ये कार्ड क्यों नहीं देना चाहती है। तो उसने कहा कि समनी जी, ये कार्ड मेरी फ्रेंड ने दिया था, इसी कारणवश मेरी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया, तो अब वो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन इस गिफ्ट को मैं मेरे पास रखती हूँ और इस बहाने में उसको याद करती हूँ। तो पता नहीं कितना कितना अटैचमेंट इस तरीके से होता है। गिफ्ट के साथ एक इमोशंस जुड़ जाते हैं, हम उनसे भी कनेक्ट हो जाते हैं। उस बहाने
यानी गिफ्ट के बहाने किसी व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। एक घर में हम गए, उस बहन ने कहा वो अभी संसार में नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी अचीव करती हूं वो मेरे सारे जो स्टार है वो मैं यहां लगा देती हूं। तो मेरे पिताजी जहां कहीं, तो कैसी कैसी भावनाएं लोगों की किस रूप में जुड़ी हुई रहती है। या तो वो उपहार देते हैं या किसी का उपहार वो संभाल करके रखते हैं। तो भगवान महावीर का उपहार, उसकी कीमत तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका उपहार केवल इस जीवन के लिए नहीं है, उनका उपहार आपके जितने जन्म होंगे उन सब जन्मों को सुधारने के लिए। ऐसा वो गिफ्ट है, इतना इफेक्टिव गिफ्ट है जिसका चिंतन करने मात्र से शुद्धि होती है, जिसको देखने मात्र से शुद्धि होती है। और जब ये सामायिक के उपकरण हाथ में आते हैं, सामने होते हैं, जब आप उसको धारण करते हैं, तो आप कभी अनुभव करें कि जब आप सामायिक के उपकरण आप अपने शरीर पर धारण करते हैं, तब आपके मन में क्या भाव आते हैं। केवल ये उपकरणों की बात है। और यदि विधि से मन वचन काया को एकाग्र करके, फोकस करके आप शुद्ध सामायिक करते हैं, तो उसका अनुभव तो आप बता ही नहीं सकते। तो ऐसी सामायिक जो श्रावक के 12 व्रत, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट, पूरा स्पेशल एक पूरा आगम है, उपासक दशा, जिसमें 10 श्रावकों के जीवन का वर्णन किया गया है। भगवान महावीर के समय 10 श्रावक हुए उनका, और स्पेशली वो पूरा ग्रंथ श्रावक के लिए। और कई ग्रंथ में आज बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन वो ग्रंथ श्रावकों के लिए, और भगवान महावीर ने श्रावकों के लिए भी एक उनके लिए आचार संहिता बनाई कि उनको कैसे जीवन जीना है। वो अपने लाइफ में गृहस्थ होते हुए भी वो कितना धर्म कर सकता है, उसके लिए पूरी एक गाइडलाइन है, जिसको हम 12 व्रत कहते हैं। कभी मौका मिला तो विक्टोरिया के पूरे ग्रुप को हम 12 व्रत के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, कभी मौका मिला तो। व्रत है वो है सामायिक व्रत। ये सामायिक की शिक्षा स्पेशली दी गई कि हर श्रावक को सामायिक करना चाहिए। अब शब्द पर हम ध्यान दें कि ये शब्द कैसे बना है। तो ये समय से बना है, वर्ड है समय, और समय के कई मीनिंग होते हैं। अभी आपको पूछेंगे तो आप कहेंगे समय मीन्स टाइम। शायद इतना तो सब लगभग बच्चे जानते कि नहीं पता नहीं, लेकिन सब लोग आप जानते हैं कि समय मीन्स टाइम। लेकिन इसके और भी मीनिंग है। समय मीन्स टाइम भी है, समय मीन्स प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, उसको भी वो है आत्मा, सेल्फ, सोल। तो सामायिक ये पूरा एक जैसे वर्ड का फॉर्मेशन है, पूरा एक बना है। इसकी बनावट में ये मीनिंग है कि जो समय मीन्स आत्मा में आता है, आत्मा की तरफ आता है, उसको सामायिक कहा गया। तो ये इसका मीनिंग हुआ। और
दूसरा है कि सामायिक में ऐसे सीधा डायरेक्ट आप क्या किस रूप में आओगे, आ भी गए तो कितने देर तक टिकोगे, और टिक भी गए तो क्या करोगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सामायिक में होता क्या है वो देखना है। सामायिक का लाभ क्या है, सामायिक का रिजल्ट क्या है, और सामायिक में आप करते क्या हैं, सामायिक में आप क्या नहीं करते हैं, ये सारी बातें आप आज समझेंगे। समता भी होता है। जो 12 व्रतों में एक व्रत है उसके बारे में कहा गया, धर्म है समता विषमता पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही त्याग कर सावध्य चर्या सुखद सामायिक करो, लीन अपने आप में हो मैं भवो दधिको। समता और विषमता, जहां विषमता है वहां समता नहीं, जहां समता है वहां विषमता नहीं। तो समता का मतलब इक्वानिमिटी, न्यूट्रलिटी, यानी हम जब किसी एक तरफ नहीं होते हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। हमारे भीतर में लाइक और डिसलाइक ये दोनों ही भाव नहीं होते हैं, जिसको हम कहते हैं वीतराग भाव, जिसमें न राग का अंश होता है न द्वेष का अंश होता है, न हम उनको बहुत उसके प्रति स्थिति को हम समता कहते हैं। तो सामायिक में अभ्यास किसका किया जाता है, समता भाव का अभ्यास किया जाता है कि न मुझे किसी का पक्ष लेना है, न विपक्ष में रहना है, न पक्ष में रहना है, बल्कि मुझे मध्यस्थ रहना है। मैं किसी तरफ नहीं हूं, मैं मध्य में हूं, मध्यस्थ हूं। तो ये समता का अभ्यास जब तक आप सामायिक में रहते हैं, आपको बराबर आपके दिमाग में रहे कि मैं अभी समता का अभ्यास कर रहा हूं, मैं अभी। तो ये बात होती है। तो जैसे हम छोटे एक सामायिक काल में जब हम ये स्मृति में रखते हैं कि मुझे समता की साधना करनी है, मुझे राग द्वेष नहीं करना है, मुझे किसी के साथ नहीं होना है, बस। तो ये जब थोड़ी देर के लिए करते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है, ये संस्कार आपके जीवन में उतरने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो समता है, भले आपके जीवन में आप सोच करके भले कुछ क्षणों के लिए भी अगर आप समता में आते हैं, कुछ मिनटों के लिए भी आप आते हैं, तो उसको भी सामायिक कहा गया। जब जब आप राग द्वेष मुक्त अवस्था में रहते हैं, वो सामायिक की ही अवस्था है भाव रूप में। लेकिन पहले हम उसका अभ्यास भी करते हैं, तो ये सामायिक एक समता के अभ्यास के लिए है। दूसरी बात है कि इसमें क्या चीज का त्याग किया जाता है। त्याग करने का मतलब है वो आपको करना नहीं है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि त्याग कर सावध्यचर्या, सावध्यचर्या का त्याग किया जाता है। बस सामायिक का डेफिनेशन क्या, इतना ही है, जिसमें आप पूरे जितने तरह के पाप कर्म हैं
पाप युक्त क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है, भले वो पाप युक्त मन की एक्टिविटी है, वचन की है, शरीर की है, तीनों तरह की जो भी पापकारी प्रवृत्ति है उसका जिसमें त्याग किया जाता है उसे सामायिक कहते हैं। तो सामायिक में करना क्या है? समता का अभ्यास करना है, और क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है? पापकारी कोई भी तरह की प्रवृत्ति मन से, वचन से, काया से, इशारे से भी नहीं करनी है ये। और इसका अभ्यास करता हुआ जीव इस दुख के संसार से पार हो जाता है। और इसमें भी आप देखते हैं कि जब तक जीव मोक्षगामी यानी मोक्ष नहीं जाता है तब तक आप कहाँ हैं? मोक्ष भी एक जगह का नाम है, जगह का नाम भी है और स्टेट भी है। एक तो आत्मा की स्टेट, उसको भी मोक्ष कहते हैं। वो स्टेट जब द स्टेट ऑफ प्योरिटी, तो वो प्योरिटी जब हमारी प्योरेस्ट स्टेट बनती है तो वो भी मोक्ष कहलाती है। लेकिन मुक्त हुआ जीव रहता कहाँ है? तो स्थान का नाम भी है, वो स्थान का आत्मा भी होती है, और जहां वो मुक्त आत्मा रहती है उसको भी मोक्ष कहा गया। लेकिन जब तक वहां नहीं जाते हैं तब तक जीव कहाँ रहता है? तो तब तक वो पूरे संसार में चक्कर लगाता रहता है। तो चक्कर किस रूप में लगाता है? तो 4 स्टेशन बनाई गई है, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। ये 4 स्टेशन हैं उसके जर्नी के, तो वो चारों में से कहीं तो रहेगा। तो ये 4 तरह की जो स्टेशन है हमारे ऋषि थोड़ी देर के लिए कुछ वर्षों तक रहते हैं। जैसे अभी हम मनुष्य गति में हैं तो मनुष्य के रूप में अभी हम हैं, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है अवस्था। फिर इसको, इस स्टेशन को छोड़ करके और कहीं चले जाएंगे। तो ये 4 गतियां हैं। भगवान कहते हैं कि ये ह्यूमन जो लाइफ है वो रेयर है, वेरी वेरी स्पेशल है। क्यों है? इसलिए है कि बाकी की जो 3 गति है, 3 लाइफ है, उसमें ये कोई उपदेश नहीं दिया गया उनको कि आप सामायिक करो, कि आप व्रत करो, कि आप कुछ आपके लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो, आप पर्यूषण सेलिब्रेट करो, आप ये करो वो करो। ये सब उनको नहीं कहा जाता। अगर कहा भी जाए तो वो करेंगे नहीं। तो ये कौन करता है? ये पूरी विधि से कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। तो सामायिक केवल किसके लिए है? 4 गति में से केवल मनुष्य ही सामायिक कर सकता है। तो ये स्पेशल गिफ्ट ओनली टू यू। अभी और आपको महत्व बताते हैं कि भगवान महावीर के शासन काल में, उनके शासन काल में 9 जीवों ने तीर्थंकर गोत्र का अर्जन किया, यानी बंधन किया कि 9 जीव नेक्स्ट लाइफ में जब भी बनेंगे वो तीर्थंकर बनेंगे। अब आप देखिए कि तीर्थंकर कौन बनता है, यानी सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंधन जो करता है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पुण्य का बंधन करने वाला जीव तीर्थंकर गोत्र का रिजर्वेशन हो गया उनका। उनमें आप देखिए, ये पूरी हमको मिलती है भगवती सूत्र में।
तो 9 है, 9 में से एक पोटिल अणगार है, वो मुनि है। उस मुनि ने भी तीर्थंकर गोत्र बांधा, लेकिन बाकी कौन है? बाकी कौन है? बाकी सब श्रेणी, सुपार्श, उदाई, दृढ़ायु, श्रावक संक, श्रावक शतक, श्राविका सुलसा, श्राविका रेवती। तो बाकी सब गृहस्थ श्रावक श्राविका ही है। आप देखिए कि आप कितना उच्च कोटि का धर्म कर सकते हैं, कितनी निर्जरा कर सकते हैं, कितना पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, तीर्थंकर गोत्र का बंधन तक कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी, इतना सामर्थ्य आप में है। तो ये उसके साथ ये सामायिक, ये भी व्रत। तो ये इतने जो श्रावक थे, उन्होंने क्या किया था? अपने जीवन में व्रत की आराधना की थी, 12 व्रत की आराधना की थी, शुद्ध सामायिक का अभ्यास उन्होंने किया था। तो हे मनुष्य, पूरी दुनिया का जो वैभव है, इस दुनिया का ही नहीं, तीनों लोक, ऊपर नीचे, नीचे भी वैभव है, ऊपर भी है, और मध्य लोक, ये मनुष्य लोक है, इसमें भी तीनों लोकों का पूरा वैभव एक तरफ कर दो, उससे आप महान नहीं, आप बड़े बन सकते हैं। उससे आप बड़े तो बन सकते हैं, आप महान नहीं बन सकते। आप धनवान बन सकते हैं, आप महान नहीं बन सकते। महानता व्रत से आती है, महानता त्याग से आती है, और आत्मा की शुद्धि से हमारी महानता भीतर से प्रकट होती है। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सामायिक का हमें ये एक इतिहास है, स्टोरी है, रियल स्टोरी है, भगवान महावीर के समय की ये घटना है। काफ़ी लोग जानते होंगे, और कुछ जो नहीं जानते उनके लिए नई जानकारी हो सकती है, और जो जानते हैं उनके लिए और भावों में उत्कृष्टता आए, सामायिक के प्रति आपकी और भावना जागे, उसके लिए। कहते हैं कि महावीर के समय तो राजा की अवस्था में कहते हैं कि राजेश्वरी नरकेश्वरी है। तो राजा का भोग करने वाले जो राजा होते हैं, तो राज्य का भोग करते हैं, और भोग में अगर वो जागरूक नहीं है और उसी में एकदम डूब जाते हैं, भोगों में डूब जाते हैं और हिंसा में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो वो लोग फिर राजेश्वरी नरकेश्वरी बन जाते, यानी राज्य भोगता हुआ जीव फिर नरक में जाता है। तो राजा श्रेणिक शिकार करने गए। किसका शिकार किया? एक डियर, हरिणी का, हरिणी का शिकार किया। और उन्होंने जो शिकार किया, तो वो जो तीर लगा हिरणी के, वो तीर राजा बहुत खुश हुआ, और ये जानकर के और खुश हुआ कि मैंने एक तीर से 2 जीवों को मारा, क्योंकि वो हिरणी गर्भवती थी। तो वो और खुश हुआ, और उस खुशी में, हिंसा की खुशी में, बुरा करके जो व्यक्ति खुश होता है, वो पल उसके लिए कितने खुशी के पल, वो कितने भारी होते हैं, और उसका कितना भुगतान कितना भारी होता है। मनुष्य का बंधन हो गया, और वो लाइफ में एक बार ही होता है। ऐसे तो 7 कर्म कंटिन्यू चलते रहते हैं, बंधन होता रहता है, है लाइफ में, और वो जिस समय होता है, वो उसका, वो आयुष्य का जो लाभ मिलना है, वो नेक्स्ट लाइफ के लिए होता है, कि हमको नेक्स्ट लाइफ में कहाँ जाना है। तो श्रेणिक राजा का वही रिजर्वेशन हो गया, उसी खुशी के क्षण में नरक का बंधन हो गया।
नरक गति का बंधन हो गया। और उसके बाद उनका संपर्क किससे होता है? भगवान महावीर का संपर्क उसके बाद होता है। और उसके बाद उनको पता चला कि राजा का निकट का श्रावक, परम श्रावक, वो नरक में जाएगा। तो राजा श्रेणिक भगवान के पास आते हैं और उपाय पूछते हैं कि कैसे करके मेरी नारकी टल जाए। उसके लिए ये तो भगवान को तो पता था कि नारकी कभी टलती नहीं है। जो बंधन, आयुष्य का बंधन जो हो गया, जहां जाना फिक्स हो गया, वहां तो जाना ही जाना है। फिर भी अब सीधा कहते, राजा को तो समझ में नहीं आता, इसलिए उनको युक्ति पूर्वक समझाने की कोशिश की। तो उनको कहा कि देखो, ऐसे तो ये नहीं टलेगा, तुमको जाना ही होगा, लेकिन एक काम करो कि तुम, एक श्रावक है, पूनिया श्रावक, बहुत शुद्ध सामायिक करता है। ऐसी सामायिक कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, और बहुत गरीब है। जितना ज्यादा गरीब है उतना ही ज्यादा समतावान भी है, उच्च कोटि का श्रावक है। तुम जाओ और पुनिया श्रावक से कहो कि तुम्हारी एक सामायिक मुझे दे दो। अगर वो एक सामायिक तुमको दे दे तो तुम्हारी नरक टल जाएगी। वो चल जाता है और रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मैंने पहले ही बताया उसका मीनिंग कि सामायिक होती क्या है। सामायिक का कनेक्शन किससे है? सामायिक का सीधा कनेक्शन खुद से है, खुद के भावों से है, खुद की आत्मा से है। राग द्वेष मुक्त अवस्था का नाम सामायिक है। तो क्या उन भावों को कोई किसी के भाव किसी को दिए जा सकते हैं? उसको कभी दे नहीं सकते। तो पुनिया श्रावक ने कहा कि ये सामायिक मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने कहा कि मैं पूरा राज्य आप तुमको दे दूंगा, तुम इतने गरीब हो, तुम बहुत धनवान बन जाओगे, नंबर 1 बन जाओगे, एक सामायिक तो मुझे देनी होगी। पुनिया श्रावक ने कहा कि पूरा राज्य तो क्या, 3 लोकों का पूरी संपदा एक तरफ कर दी जाए तो भी सामायिक का मूल्य उससे कभी आंका नहीं जा सकता। सामायिक कोई वैभव से खरीदी नहीं जा सकती। ये तो आत्मा की अवस्था है। तो आप जान सकते हैं कि सामायिक का मूल्य कितना है। सामायिक का लाभ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। सामायिक करने वाले के जीवन में बाधाएं टलती है, उनके जीवन में समाधान प्राप्त होते हैं। कोई भी उलझन है जीवन की, उनको समाधान मिलता है। और एक सामायिक मॉर्निंग में अगर कर लेता है तो उसे पूरे दिन भीतर में एक सेटिस्फैक्शन होता है। जैसे आप मील लेते हैं फीलिंग वाला, तो आपको ऐसे लगता है आज मैंने हैवी मील लिया है तो पूरे दिन अब जरूरत नहीं है। तो इसी तरह ये एक डोज है कि वो कर लेते हैं तो लगता है कि मैंने कुछ किया है, और ये जब छूटती है तो लगता है कुछ नहीं किया। सब कुछ दुनिया के सारे काम कर लोगे फिर भी मन में ऐसा होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सामायिक आप जान सकते हैं कि पुण्य श्रावक की एक सामायिक के सामने श्रेणिक राजा का राज्य फीका हो गया, हार गया। इतना महत्व व्रत का है, ये हमारी आत्मा की स्थिति का है। और ये तो आप सबने सुना है कि 14 पूर्व का सार नवकार मंत्र में है, यानी नवकार मंत्र के रहस्य को बताया गया। लेकिन इस सामायिक में भी 14 पूर्व का सार बताया गया है।
और जिनेश्वर भगवान की भाव सन्निधि यानी प्रेजेंस आपको प्राप्त होती है, क्योंकि जब आप सामायिक लेते हैं तो आप आज्ञा लेते हैं भगवान की, करेमी भंते उससे शुरू होती है। तो भगवान की साक्षी लेते हैं आप, भगवान को याद करके उनसे परमिशन लेते हुए आप त्याग करते हैं। इसका क्या हुआ कि आप साक्षात भगवान को सामने भाव रूप में उनके सानिध्य में आप और हमारे कई परंपरा है जिसमें आचार्य की स्थापना पहले सामने करते हैं, फिर सामायिक ली जाती है, आचार्य की सन्निधि में ली जाती है। तो आप भगवान की साक्षी से यानी भगवान को सामने रख करके उनकी प्रेजेंस में आप सामायिक करते हैं। और फिर आत्मा की सन्निधि यानी सामायिक में आप खुद के पास होते हैं, पूरी दुनिया अलग हो जाती है। आप सामायिक में आप अपने आप में होते हैं, क्योंकि ये सामायिक क्या है, उसमें आप देश विरति यानी उसमें आप पाप का त्याग करते हैं। तो पाप का त्याग करने का मतलब है कि आप एक आंशिक रूप में 48 मिनट्स के रूप के लिए आप मुनि बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं, गृहस्थ साधु बन जाते हैं। साधुता की जो स्थिति में जो अनुभूति होती है वो सामायिक में आप उस समय करते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो गए सबसे। अब किसी को न जवाब देना है, न किसी को आने को कहना है, न जाने को कहना है, न कोई इशारा करना है, कुछ भी नहीं करना है, न फोन कॉल करना है, न फोन कॉल करने को कहना है। कोई भी क्रिया आपको संसार से 48 मिनट्स के लिए कुछ नहीं करना है। तो दुनिया से आपको एक तरह से वो एक रिट्रीट होता है, एक रिलैक्सेशन, एकदम आप रिलैक्स हो जाते हैं कि उससे कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया में आप हैं ही नहीं। आप कहाँ हैं? आपके अपनी दुनिया में हैं। तो ऐसा इसमें सामायिक में होता है। तो आपको अगर अपने गृहस्थ जीवन में, कुछ लोग सोचते हैं कि वो बचपन में मैं भी साधु बन जाती, मैं भी साध्वी बन जाती, दीक्षा ले लेते, लेकिन अब तो बहुत देरी हो गई है। कई लोग बाद में पश्चाताप करते हैं, अब तो चाहते हुए भी नहीं छूट सकता है, घर बच्चे हैं, हस्बैंड है, अब तो इतनी जिम्मेदारियां हैं। तो उन भाई बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप पश्चाताप न करें, उसकी भावना जरूर रखें कि हम इस जन्म में नहीं लेकिन कभी, लेकिन उस साधुपन का टेस्ट आप, उसका एक्सपीरियंस आप सामायिक करके कर सकते हैं। और सामायिक जब आप करते हैं तो आप किसका त्याग करते हैं? सब पापों का त्याग करते हैं। तो पापों का त्याग करने का मतलब आप नया बंधन नहीं करेंगे, लेकिन सामायिक में क्या करेंगे? शुभ क्रिया करेंगे। शुभ क्रिया का मतलब है उसमें आप जप कर रहे हैं, उसमें ध्यान कर रहे हैं, उसमें कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई धर्म चर्चा कर रहे हैं या धर्म चर्चा सुन रहे हैं। तो ये शुभ क्रिया से आप पास्ट जो बंधन हुआ है, पहले जो बंधन हुआ है उसको तो तोड़ते हैं और नया बंधन होने को आप रोकते हैं। ये सब सामायिक में होता है। और सामायिक में ये 18 पाप आप देख रहे हैं, उसमें मूल जो पाप है वो 5 है। हिंसा, झूठ, चोरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 पाप मेन पाप है। इन पांचों से फिर और सारा विस्तार होता है। तो 3 ग्रुप बन गए इसके पाप के। तो क्रोध, मान, माया, लोभ और राग और द्वेष, ये भी इसी का विस्तार है 5 पापों का। तो ये पाप उस समय सामायिक में आप इसका त्याग करते हैं। और कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, पर परिवाद, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें न लड़ाई करनी है, न किसी पर झूठा कलंक देना है, न चुगली करनी, बैक बाइटिंग नहीं। पैशुन्य मीन्स चुगली, और पर परिवाद का मतलब निंदा। वो निंदा मुख के सामने होती है और पैशुन्य है वो पीठ के पीछे होती है, चुगली पीठ पीछे होती है। ये सब माया, मृषा, कुछ लोग झूठ, सीधा झूठ बोलते हैं, कुछ छिपा करके, एक चीज छिपा करके फिर झूठ बोलते। तो
तो है क्या चीज, झूठ के ऊपर और झूठ, झूठ के ऊपर और झूठ, पता नहीं कितने सारे एक बात के साथ कोई आगे पीछे दाएं बाएं दसों तरह के झूठ छिपे हुए होते हैं। उसको माया मृषा कहते हैं। और मिथ्या दर्शन का मतलब है नेगेटिव, और जो भी है आपका परसेप्शन है वो राइट नहीं है, आप बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। ये सारे पाप है। इन पापों से आप 48 मिनट के लिए मुक्त होते हैं, इनके त्याग करते हैं। तो समय हो रहा है। अभी मैं सब भाई बहन जितने यहाँ जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर मैं कहना चाहती हूँ कि कल के लिए आप तैयारी करें। उसमें आपके पास यदि कटासना, जिसको हम बैठ का बोलते हैं, आसन बोलते हैं, अगर वो घर में उपलब्ध नहीं हो तो आप अपनी बेडशीट को फोल्ड करके बैठने जितना बना करके उस पर बैठ सकते हैं। आपके कोई मुख वस्त्रिका प्रॉपर सिंपल हैंडकरचिप पास में रख सकते हैं, धोया हुआ साफ सुथरा, और आपके पास सारा उपकरण है तो आप पूरी विधि के साथ दुपट्टी और सारे कपड़े आप उस विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन इतना तो है, जिस स्थान पर आप बैठते हैं उस स्थान से सब चीज़ें और टच न हो, वहाँ पर बैठें। और जब तक सामायिक आप पूरी नहीं होती है तब तक आपको लगभग वहाँ से उठना नहीं है, फ़ोन कॉल नहीं लेना है, किसी को कोई इशारे करके कोई तरह का आपको कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना है। और प्रतिज्ञा ली जाती है, फिर उसको प्रतिज्ञा को जब तक नहीं पालते हैं सामायिक को, तब तक उसी अवस्था में आपको रहना होता है। तो ये ऐसा प्रयोग कल हम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कल बदल रहे हैं, थोड़ा आपको मैसेज मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप कल सामायिक जरूर करेंगे। तो हमने खाद्य संयम की बात की, हमने स्वाध्याय की बात की। अगर स्वाध्याय को शुरू करना है तो ये बेस्ट है कि आप सामायिक भी करें, सामायिक में स्वाध्याय भी हो जाएगा। तो सामायिक, अभिनव सामायिक की बात भी की गई, जिसमें 15 मिनट आप स्वाध्याय करें, 15 मिनट आप जप करें, 15 मिनट आप ध्यान करें। इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं टाइम का, तो आप अच्छे से प्रॉपर वे से सामायिक कर सकते हैं। तो ये सामायिक की सारी बातें जो जुड़ी हुई है, अगर आप नियम लेना चाहते हैं कि हम प्रतिदिन एक सामायिक करेंगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सामायिक आवर वीकली 1 टाइम, यानी ज़्यादा प्रतिदिन भी न करें तो केवल फैमिली, पूरी फैमिली के साथ हम एक सामायिक आवर फिक्स करेंगे, एक सामायिक वीकेंड में सब साथ मिल करके करेंगे। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो इतना जो महत्व सामायिक का है और हमें विरासत में मिला है, भगवान महावीर का ये उपहार हमें मिला है, उसका हम पूरा लाभ उठाएं। और सामायिक का जो अचिंत्य प्रभाव है, उसका जो अचिंत्य हमको एक उसकी जो निर्जरा है, संवर है, उसकी शुद्धि है, और हमारी सद्गति में, हमारी सिद्धि में, हमारे सफलता में ये जो सहायक बनती है, ऐसी सामायिक का अभ्यास आप सभी करें। आपके प्रति बहुत शुभकामना। आज का समय पूरा हो रहा है। आज पक्षी का प्रतिक्रमण होने वाला है, तो वैशाली और कोई भी जो भी कराएंगे, तो मैं समय के साथ आपको आज मैं यहीं विराम देती हूँ। और मंगल पाठ, सबके हाथ जुड़े हुए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलीपनत्तोधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केलीपनत्तोधमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नत्तां धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहं। जो भी तपस्वी भाई बहन तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए सबकी तरफ से अनुमोदना करते हैं, उनकी तपस्या आगे बढ़े और कोई निर्बाध रूप से और आगे बढ़े, हम यही मंगल कामना करते हैं। अभी तक आपके पास टाइम है, आप अट्ठम अभी भी कर सकते हैं।
छठ कर सकते हैं, छठम कर सकते हैं, बेला तेला जितना भी हो, अभी भी आपके पास में सामने टाइम है। और जितना बन सके आप पर्युषण की आराधना करते रहें। ओम अरा। तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं, मैं मुझे बहुत खुशी है कि आप सब सारे परिवार लगभग लगभग सब परिवार जुड़ रहे हैं और पूरा लाभ ले रहे हैं। उसको देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है और इसी तरह आपको पूरा प्रायोरिटी के साथ लाभ लेना है। ओम हरा।